अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद रहील फ्राम उस्मान अली एसोसिएट। तो दोस्तों, कल आप लोगों से बात हुई थी कि डीएचए क्वेटा के अंदर कुछ थोड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे और उसके बाद फिर जाएंगे अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो कल मैंने आपको बताया कि डीएचए क्वेटा ने फौरी तौर पर में भी अभी डीएचए जो है वो उसके बारे में प्रॉपर जो है वो अनाउंसमेंट करेगा। अब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आई, लेकिन आज की डेट तक कल और आज जितनी भी बारकोड फाइल थी उनकी जो सबमिशन थी वो नहीं हुई, उनके वोचर जो है वो इशू नहीं हुए। इसकी वजह से मार्केट के अंदर फौरी तौर पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो रेट्स थे जिन्होंने फ़ाइल परचेज़ करनी थी वो मार्केट की तरफ आए और उन्होंने फिर अपने हस्ब ज़रूरत किसी ने अनसक्सेसफुल कनाल या सेकंड बैलेट की तरफ उन्होंने जो है वो रुख किया। तो सेकंड बैलेट और अनसक्सेसफुल फाइल जो है वो आप लोग जानते हैं जैसे कि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, तो उसी हिसाब से जो मार्केट में हमेशा से वो फाइलों की शॉर्टेज रहती है, तो उस बिना पे मार्केट में थोड़ा सा रेट इंक्रीज़ देखने में आया। लास्ट जो थी सेकंड बैलेट या आप कहेंगे जो बारकोड जो था कनाल का वो 34 सवा 34 यहाँ पर जो है वो उसकी डिमांड हो रही थी, और एक दो फाइल जो हैं वो सेकंड बैलेट की जो फाइल्स थी वो 33.5 पौने 34 में भी सेल हुई। लेकिन जैसे ही ये मार्केट के अंदर ये डीएचए की तरफ से बारकोड जो फाइल्स की जो सबमिशन थी वो ना होने की वजह से मार्केट में थोड़ा सा बूस्ट देखने में आया, और जो कनाल सेकंड बैलेट की फ़ाइल थी वो आज टिल नाउ 35 35 सवा 35 साढ़े 35, और जो अपनी अनसक्सेसफुल कनाल की फ़ाइल है वो कोई 33 साढ़े 33 का ये रेट देखने में आ रहा है। तो एक ये पॉजिटिव डेवलपमेंट थी, जैसा कि हमने पहले भी बहुत दफ़ा बात की कि अगर डीएचए अपनी जो फाइल्स हैं जो बारकोड डीएचए इशू करता है, वल्लाह आलम वो एक दिन में कितनी करता है किसी को इसकी कोई हकीकत नहीं पता, लेकिन अगर किसी बंदे ने मार्केट में जैसे ही बाइंग प्रेशर आता है तो मार्केट में इतनी फाइल्स अवेलेबल हो जाती हैं ईज़िली लोगों को कि रेट उस तरह से रेट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता और रेट नहीं बढ़ता। ये 12 हमने बात की और डीएचए ने एक अच्छा इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया। डीएचए ने एक अच्छा जो है वो कदम उठाया, इस वजह से मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी देखने में आई। और अगर डीएचए इसको 2 से 4 हफ्ते के लिए बारकोड की अगर सबमिशन बंद करता है तो मार्केट जो है ये ईज़िली 40-45 तक जो है ये मार्केट जा सकती है और वहाँ पे ये स्टैंड कर सकती है। दूसरा, डीएचए कोयटा के हवाले से कोई भी मेरा भाई किसी ने फ़ाइल सेल करनी हो या फ़ाइल लेनी हो तो नीचे मेरा नंबर शो हो रहा होगा, मोहम्मद अली रहील फ्राम उस्मान अली एसोसिएट। आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़बरदस्त और अच्छी सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। डीएचए फेज़ 4 डबल डी में हमारा ऑफिस है। तो अभी हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि अनसक्सेसफुल और सेकंड बैलेट में से फ़ाइल कौन सी परचेज़ करनी चाहिए। तो मैं कुछ पॉइंट्स मैंने जो है वो लिखे हैं वो मैं आप लोगों के सामने जो है वो रख दूंगा। ये आप लोगों ने भाइयों डिसाइड करना है कि इन दोनों में से फ़ाइल आपने परचेज़ कौन सी करनी है। अगर कोई मुझसे ज़ाती तौर पर पूछेगा तो मैं यही कहूँगा कि जो भी सस्ती फ़ाइल मिले वो ले लेनी चाहिए, चाहे वो अनसक्सेसफुल हो, सेकंड बैलेट हो या बारकोड हो। तो अभी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं वो जो मैंने लिखे हैं आप लोगों के सामने मैं रख देता हूँ, क्योंकि अगर आप करंट रेट की तरफ देखा जाए तो तकरीबन अनसक्सेसफुल और जो सेकंड बैलेट है कनाल और बारकोड जो है ये तीनों ही कनाल की फाइल्स ही हैं, लेकिन इनके अंदर जो जो रेट्स है उसके अंदर हमें तकरीबन कोई 1.5 से 2 लाख रुपए का डिफरेंस नज़र आता है और लोग जो है वो महंगी चीज़ ले रहे हैं। मैं कुछ पॉइंट्स जो है आप लोगों के सामने मैं रखता हूँ, इसको आप मद्देनज़र रखते हुए जो है वो अपना ये स्टांस ले सकते हैं, या आप लोगों के लिए डिसीजन करना आसान हो जाएगा कि हमें कौन सी फ़ाइल लेनी चाहिए। आया आपको महंगी फ़ाइल परचेज़ करनी चाहिए या जो भी सस्ती फ़ाइल है वो आपको ले लेनी चाहिए। तो जैसे कि डिफरेंस जो है इसमें तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का है अनसक्सेसफुल और सेकंड बैलेट के अंदर। सबसे नंबर 1 जो पॉइंट वो ये है कि डीएचए कोटा की मैनेजमेंट ने कैटेगोरिकली ये एक अनाउंसमेंट कर दी है
और 12 दफ़ा वो बता चुके हैं कि बैलेट जो है वो इन नियर फ्यूचर नहीं है बैलेट इसका। और डीएचए ने ये भी कहा है कि जब भी बैलेट होगा वो अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें उनके डीलर्स भी हैं, डीएचए मैनेजमेंट खुद भी है, उसके अलावा जो लैंड प्रोवाइडर्स हैं वो भी हैं, जो लॉटिस भी हैं, इन सब को एतमाद में लिए बगैर डीएचए अब नेक्स्ट बैलेट नहीं करेगा। सबसे नंबर 1 पॉइंट ये है। और इन वो सिनेरियो अगर डीएचए जो है वो किसी वजह से उसको बैलेट करना पड़ भी जाता है, क्योंकि इतनी मजबूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से करना पड़ जाता है इन पर्टिकुलर दैट सिनेरियो, तो ये सेकंड बैलेट और अनसक्सेसफुल फाइल जो है इसका इकट्ठा ही बैलेट होगा और पार्शियल बैलेट होगा। ये क्यों होगा ये आगे मैं आपको बताता हूँ तो आप लोग समझ जाएंगे। तीसरा ये है कि डीएचए जो है, डीएचए इस टाइम एक ऐसी जगह पर फंस चुका है जहां उसके लिए ये डिसीजन लेना कि बैलेट की तरफ जाना है या नहीं जाना, ये बहुत ही कठिन और मुश्किल मरहला है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अर्ली बर्ड और A6 जिसका उन्होंने बैलेट किया था, जिसको फाइल्स को उन्होंने सेक्टर अलॉट किए थे, उनके जो रेट्स हैं वो अगर आप A6 को देखेंगे तो अभी तक लोगों को उस तरह जिस तरह डीएचए को चाहिए था कि उस टाइम उस तरफ लोगों का रुझान करते, उस तरफ मूव करते, और लोगों को भी चाहिए था जिन्होंने लॉन्ग टर्म में जाना था उस साइड पर मूव करते, जिनको सेक्टर अलॉट हो चुका है, लेकिन उसकी उस तरह वो एडवर्टीजमेंट नहीं कर सके, उसको इतना प्रोमिनेंट बना के लोगों के सामने उन्होंने पेश नहीं किया कि लोग उस साइड पर एंगेज हों। लेकिन आने वाले टाइम में उसका अच्छा मार्केट के ऊपर जो है वो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, बेहतर रेट हो सकता है। इस पर हम कभी फिर बात करेंगे, अभी अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अर्ली बर्ड और जो A6 है, जब तक इनके रेट्स इंक्रीज़ नहीं होते, इनके रेट्स में अच्छा खासा बूम देखने को नहीं मिलता, नहीं नज़र आता, तो उतनी देर तक मेरा नहीं ख्याल कि डीएचए इतनी बड़ी हमाकत करेगा कि वो एक और बेल्ट की तरफ चले जाए। क्योंकि अगर वो अनसक्सेसफुल का, लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि वो अनसक्सेसफुल का ही वो बैलेट कर देता है, तो अनसक्सेसफुल के बैलेट के बाद व्हाट नेक्स्ट, अगला फिर उसके पास बच जाएगी सेकंड बैलेट, और सेकंड बैलेट फाइल के बाद फिर क्या होगा, क्योंकि डीएचए के लिए फिर अपनी वो फाइल भी बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि लोगों जैसे लोग आज देख रहे हैं कि जी अभी में भी हो सकता है कि साल में वो अनसक्सेसफुल का बैलेट कर दे, तो फिर उनके पास सिर्फ एक फाइल बचेगी, फिर सेकंड बैलेट ही उनकी अनसक्सेसफुल फाइल होगी। इस वजह से मुझे नज़र नहीं आता जब तक अर्ली बर्ड के प्लॉट्स और A6 के जो रेट्स हैं वो इनक्रीज़ नहीं हो जाते तो इसके अंदर कोई बैलेट होगा। और डीएचए भी 2-4 दफ़ा जो है इस चीज़ को वो बता चुका है। अभी भी लेटेस्ट उनके जो मार्केटिंग के जो हेड है उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने बल्कि ग्रुप के अंदर, ऑफिशियल ग्रुप के अंदर उन्होंने ये पोस्ट भी की थी। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके भी बल्कि साइड पे अटैच कर दूंगा कि डीएचए की भी ये पॉलिसी नहीं है, वो इन फ्यूचर जो है कोई बैलेट नहीं कर रहा। और दूसरा मैंने बता दिया कि अगर अर्ली बर्ड के और सेकंड बैलेट के, अर्ली बर्ड के और A6 के रेट इंक्रीज़ होते हैं, उसके बाद अनसक्सेसफुल फाइल को ये एक एज ज़रूर हासिल है कि अगर डीएचए को प्लान करता है कोई बड़ी स्कीम लेके आने की, तो उसके अंदर सबसे पहले जिसको हक दिया जाएगा, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है अनसक्सेसफुल फाइल का, वो अनसक्सेसफुल फाइल के होल्डर्स को ही दिया जाएगा। मे भी ऐसा हो कि डीएचए जो है वो ये कहे जैसे कि वो पहले कमर्शियल के अंदर उन्होंने अनसक्सेसफुल फाइल को एज अ डाउन पेमेंट के तौर पे उन्होंने उसको, लोगों ने अपनी फ़ाइल मर्ज करवाई। मे बी ऐसा हो कि डीएचए कहे कि आप 3 या 4 अपनी अनसक्सेसफुल जो फाइल्स हैं उनको आप डीएचए को दें और आप जो है वहाँ पर अर्ली बर्ड के अंदर प्लॉट ले लें, कि जो कि मे बी बहुत अच्छा जो है वो मार्केट पे इम्पेक्ट डाल सकता है। ये मेरी अपनी एक, आप ये कह लें कि एक मेरे अपने थॉट्स हैं जो कि डीएचए की तरफ से अभी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई ना कोई, अगर कोई पॉजिटिव स्कीम आती है जो कि मे बी इन फ्यूचर हमें मे बी नज़र आए किसी न किसी सूरत के अंदर, तो उसके अंदर सबसे पहले जिसको प्रायोरिटी दी जाएगी वो अनसक्सेसफुल फाइल ही है। क्योंकि लोग पिछले 3 से 4, तकरीबन 3-4 साल से जो है वो सफ़र कर रहे हैं, तो डीएचए भी चाहता है कि उनको कहीं ना कहीं एंगेज किया जाए, कहीं ना कहीं उनको जो है मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ लेके जाया जाए, उनको
एक बेहतर जो है ना वो साइड पे लेके जाएं, ताकि जो आने वाले दूसरे लोग हैं वो जो दूसरी फ़ाइल जो परचेज़ करेंगे उनको भी नज़र आए कि हम जो फ़ाइल ले रहे हैं इसका भी कोई ना कोई फ्यूचर है। और दूसरा ये भी मे बी ये हो कि डीएचए जो है वो जो अनसक्सेसफुल फाइल्स हैं, अगर जैसे कि ए6 और जो अपना अर्ली बर्ड के जो प्लॉट्स हैं उनके रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो डीएचए ये अनाउंस करे कि जो अनसक्सेसफुल फाइल है उनको हम सेक्टर ए4 अलॉट करेंगे। मे बी ऐसा हो जाए, क्योंकि डीएचए का जो ए4 सेक्टर है वो बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर है। ऐसा भी पॉसिबल है, मे बी डीएचए कोई ना कोई ऐसी स्कीम लेके आए। तो कहने का मकसद ये था कि अगर कोई ना कोई डीएचए ऐसी स्कीम लेके आता है जिसके अंदर किसी को उन्होंने जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है या कोई फेवर देनी है, तो उसके अंदर अनसक्सेसफुल फाइल जो है वो नंबर 1 पे आएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। इसको मद्देनज़र रखते हुए आप जो है वो डिसीजन कर सकते हैं कि अभी आपने इन नियर फ्यूचर अगर फाइल परचेज़ करनी है तो कौन सी फ़ाइल परचेज़ करनी है। अच्छा, कल जो है वो जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने तमाम देखने वालों से कि उसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि क्योंकि डीएचए के अंदर 4 5 6 किस्म की फ़ाइल्स हैं। जो भी बंदा फ़ाइल बाय करने के लिए आता है तो उसके लिए एक ये मुश्किल डिसीजन होता है कि वो कौन सी फ़ाइल को परचेज़ करे, और आया डीएचए क्वेटा के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और किन लोगों को करनी चाहिए, और इन नियर फ्यूचर जो है वो इसके रेट जो है कहाँ तक ऊपर जा सकते हैं। इसके ऊपर हम एक डिटेल जो है वो वीडियो इंशाल्लाह ताला कल मैं बना के अपलोड करूँगा। तो जो भी हमारे भाई देखने वाले हैं वो हमारे जो चैनल है उस्मान अली एसोसिएट, इसको वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर लें। तो इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।